हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ पिट्टू को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि देखिए, प्रोसेसिंग और रिजल्ट ये दो अलग अलग चीज़ होते हैं। अब जैसे प्रोसेसिंग क्या है कि हम जो ये पैसे कमाते हैं, पैसे बचाते हैं और पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा कुछ हमारा जो होता है वो प्रोसेसिंग में जाता है। और रिजल्ट उसका क्या में होता है? रिजल्ट होता है कि हम अमीर बनते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं। तो ये दो जो फेनोमेनन है ना, इसमें हम लगे रहते हैं। हाँ, करना हमें तो प्रोसेसिंग का ही होता है, रिजल्ट तो अपने आप हमारे सामने आता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पैसे बचाने के अलग अलग जो हम तरीके लेते हैं या पैसे बचाते भी हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, तो आखिर क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट एक ही है, वो ये है कि हमें अमीर बनना है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको अगर हम उसका अनुसरण करते हैं तो आखिर हमारे मन में ये जो क्वेश्चन रहता है ना कि आखिर क्या ऐसा होता है जो अमीर जो लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनके पास पैसे टिकते हैं और हमारे पास क्यों नहीं टिकते हैं। तो ये सारी जो रीज़न है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ पिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि जो रिच पीपल होते हैं, दे पे देमसेल्फ फर्स्ट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले जब उनके पास पैसे आते हैं ना, वो पैसे डजेंट मैटर कि उनके सर्विस से आ रहे हैं या फिर उनके बिजनेस से आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है वो अलग बात है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब भी उनके पास पैसे आते हैं तो वो अपने कुछ पैसे जो होते हैं वो अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं। अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं कहने का मतलब ये है कि अपना कुछ पैसा पहले अलग रखते हैं और उन पैसों को वो कहीं दूसरी जगह लगाते हैं, जहां से उनके पास पैसा जो है वो डबल होके आता है। तो दोस्तों, होता ये है ना कि जैसे हम आम लोग क्या करते हैं, खासकर हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग सबसे पहले हमारी सैलरी आती है तो देखना सबके घर में एक बजट रेडी रहता है। बजट ये रहता है कि हमारा पैसा आ रहा है, हमारी सैलरी आ रही है, तो इतना हमें राशन करना है, इतना हमें बस को देना है, इतना हमारा ट्यूशन जाना है, यहाँ बच्चों की फीस देनी है। ये सारा कुछ जो है ना हम पहले से तय करके रखते हैं। लेकिन सेविंग की बात की जाएगी तो हम ये सोचते हैं कि पहले इतने जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको हम डन करें, फिर पैसे बचेंगे तो हम सेव करेंगे। यही तो हमारी गलती है और यही हम मार खा जाते हैं। कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो रिच पीपल होते हैं वो सबसे पहले, जैसे कहने का मतलब ये है कि सिंपल समझिए कि अगर मतलब 50,000 की अगर सैलरी है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, 5,000 रुपये अपने अलग कर लेते हैं। नाउ अब उनके दिमाग में ये चीज़ रहता है कि हमारी जो सैलरी है वो 45,000 ही है और उनको 45,000 में ही अपना घर जो है मैनेज करना है। वो जो 5,000 रुपये है उसको वो भूल गए। तो यही तो चीज़ होती है कि पहले खर्च से पहले हमें सेविंग करनी है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें हमें घर कैसे कैसे चलाना है ये डिसाइड करना होगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि रिच पीपल डोंट वेस्ट देयर मनी ऑन शोइंग ऑफ। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है यंग मनी और एक होता है ओल्ड मनी। अब ये यंग मनी ओल्ड मनी का कंसेप्ट क्या होता है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने देखा है ना कि जो यंग पीपल होते हैं वो मतलब बहुत आराम से रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि उनकी वो जो गाड़ी है वो लोन पे है ये क्या है, और बड़े से सोसाइटी में रह रहे हैं, अपना जितना होता है वो खर्च करते हैं। और हम देखते हैं कि उनकी एज कम है, इसका मतलब वो नए नए पैसे कमाने वाले हैं और उन्हें अभी उन पैसों की वैल्यू नहीं है। लेकिन ओल्ड मनी का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा ना जो बिल्कुल सिंप्लिसिटी को ज़्यादा बिलीव करते हैं और सिंपल रहते हैं और अपने पैसे जो हैं वो वहाँ पे बचा के रखते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये जो मैं अंतर आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत मतलब आप समझो कि ये बिल्कुल फार साइटेड विजन है कि इसमें क्या है कि जिनके पास जितने पैसे होते हैं ना, ज़्यादा पैसे, वो उतने ही सिंपल होते हैं। और जिनको अपने पैसे दिखाने की होड़ मच जाती है ना कि हमारे पास मतलब हम कमाने लगे, हमारे पास इतने पैसे, उनके पास पैसे कभी नहीं टिकेंगे। वो चाह के भी अगर चाहेंगे कि कैसे कैसे करके हम इतना खर्च कर रहे हैं और इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं,
फिर भी उनके पास पैसे नहीं टिकेंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि पैसों की वैल्यू करें, ना कि अपने पैसों को खर्च करें अपना सोबाजी करने में। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि रिच पीपल लीव बिलो देयर मीन्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे कि जिसकी जो औकात होती है ना, औकात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो जितना कमाता है उसको उसी के हद में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कमा रहे हैं कुछ और दूसरे को देख के सोच रहे हैं कि उसके पास ये चीज़ है या वो ऐसे रह रहा है, वो आखिर मैनेज कर ले रहा है ना अपना घर, तो मैं भी वैसे ही मैनेज करूँगा। कोई बात नहीं, वो जो मैनेज करने का जो पैसा होता है वो क्रेडिट कार्ड से लें या फिर बैंक से लोन लें, डजेंट मैटर, हमें बस खर्च करना है तो करना है, हमें उसकी तरह जीना है। ये करना हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आप कितना कमाते हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है तो आप कोशिश करो कि आप 70,000 या 60,000 में अपना घर चला लें। ये चीज़ करने से ना आपको बहुत आगे फायदा होगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि 1 लाख हमारी सैलरी और हमारा 1,05,000 या 1,10,000 में घर चल रहा है, तो समझिए हम यहाँ पे कर्ज की स्थिति में आ जाएंगे। आखिर हमें वो 5 या 10,000 रुपया हर महीने मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं से तो कर्जा लेना पड़ेगा ना, और वो कर्जा देगा कौन? बैंक देगा या फिर क्रेडिट कार्ड देगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हम अपना जो भी हमारा एक्सपेंसेस है वो अपने अंडर, मतलब जितना हमारा इनकम है उसके अंडर करते हैं, तो हमारे लिए ये फायदेमंद का सौदा होगा। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि रिच पीपल मॉनिटर देयर एक्सपेंसेस। कहने का मतलब ये है कि उनको ये पता रहता है ना कि उनके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि हमेशा हमें ये जो पैसे जो है ना वो मैनेज करने में सबसे पहली चीज हमें ये सीखना चाहिए ना कि हम पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं, मतलब हमारा पैसा जो है वो कहाँ खर्च हो रहा है। अगर ये हम सीख गए ना तो पैसे बचाने हमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। दोस्तों पैसे खर्च करने के समय अगर हम सावधानी रखते हैं तो हमारे पैसे जरूर से जरूर बचेंगे, जो हम अक्सर नहीं करते हैं। नया नया पैसा कमाए या हमारे पास पैसे आए तो केवल वो पैसे ही दिखते हैं, उसको हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, ये चीज हम उस समय नहीं सोचते हैं जब हमारे पास पैसे रहते हैं। और इसका एक ही उपाय है कि वो पैसे हमें ना दिखे। तो कहने का मतलब ये है कि पैसों को डिवाइड कीजिए कि आपको कितने पैसे अपने दूसरे अकाउंट में रखने हैं, कितने पैसे आपको म्यूचुअल फंड में देना है, कितने पैसे इक्विटी में दे रहे हैं और कितने पैसे आप पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं। अगर हमने ऐसे ऐसे डिसाइड कर लिया ना तो हमारे पैसे डेफिनेटली बचेंगे। और लास्ट थिंग यहाँ पे ये आती है दोस्तों, जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। देखिए टाइम का जो भी कीमत होता है ना उसको करना चाहिए। टाइम जो होता है वो एक बार अगर चला जाए, ये बहुत लोगों ने कहा है कि समय एक बार चला जाता है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं आता है, लेकिन ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली सही है दोस्तों। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान ना रखें तो ये टाइम जो है वो कब हमें राजा से फकीर बना देगा ये पता भी नहीं चलेगा। और उस समय हमारे पास एक ही एक्सक्यूज रहेगा कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, तो हमारे भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। ये सब एक्सक्यूज हम रखते हैं और ये अक्सर बोलते हैं। तो इससे कहने से हमारा कोई भी जो मुसीबत है, हमारी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं होगी। हमें अपना काम खुद करना है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बरकरार रखनी पड़ेगी, हमें उसे बना के रखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने 24 घंटे को यूटिलाइज करते हैं। वो अलग चीज़ है कि हम यूटिलाइज करने में सोचते हैं कि चलो 1 घंटे के लिए टीवी देख लेते हैं, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटे या 2.5 घंटे में कब तब्दील हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो करना यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक टाइमर लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, और जो हमारे पास समय खाली बचता है उसमें हम अपने खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे और उसी से रिलेटेड जो है यूट्यूब वीडियो देखेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।